सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज हम जिस टॉपिक को इस वर्कशीट में समझ रहे हैं उसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे वृत्त के बारे में कि वृत्त क्या होता है और कैसे इसकी रचना की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त के भागों से एक परिचय कर लें कि वृत्त के कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखिए, वृत्त में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है केंद्र, जो कि सबसे ज़रूरी है। केंद्र, वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। जैसे कि साथ में जो एक फिगर दिखाई गई है उसमें बिंदु Q वृत्त का केंद्र है। देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए, ये जो बिंदु Q है ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए ये बिंदु हैं तो इन सब से ये समान दूरी पर होगा। इसको हम कहेंगे वृत्त का केंद्र। फिर इसके बाद आती है बात त्रिज्या की। याद रखिएगा इन चीज़ों को। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। तो जैसे इस फिगर में QR वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, मान लीजिए जैसे ये वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से जो रेखाखंड जोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो जोड़ रहा है ना, Q और R एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो ये रेखाखंड वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। फिर इसके बाद आती है बात व्यास की। व्यास, बस ये मान लीजिए कि इसका दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरता है। यह त्रिज्या का दुगना होता है। अभी मैंने आपको समझाया भी कि वृत्त पर स्थित कोई भी 2 बिंदुओं को, मान लीजिए ये A और B 2 बिंदु हैं वृत्त पर स्थित, इन्हें आपस में जोड़ेगा लेकिन ये केंद्र से होकर गुजरेगा। चाहे वो AB हो, मान लीजिए यहाँ पर मैं बना दूँ, यहाँ पे मैं बना दूँ C और यहाँ पर मैं बना दूँ, यहाँ पे मैं बना दूँ D। तो जब ये जाएगा, मैं लाइन थोड़ी टेढ़ी खींचेगी तो देखिए इधर से होके जाएगा, तो ये वृत्त का व्यास होगा। और QC या QD वृत्त की त्रिज्या होंगी, क्योंकि यह वृत्त त्रिज्या का दुगना होता है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना करते हैं। तो सभी अपने प्रकार निकाल लीजिए और उसमें पेंसिल को लगाइए। उसमें लगाने का ढंग आपको आता ही होगा। पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक दोनों बराबर होनी चाहिए। तो चलिए प्रकार की सहायता से पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाकर देखते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बराबर खोलिए। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा? रूलर चाहिएगा, फुट्टा चाहिएगा। उसमें से एक नोक को 0 पर रखो और पेंसिल की नोक को 5 पर। तो इस तरह से इतना आप खोल लो, ठीक है। अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर बिंदु O अंकित कीजिए। तो जो जहाँ पर आपने कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, वहाँ पर आप उसको O मान लीजिए और फिर उसके बाद ये देखिए इतनी आपकी प्रकार खुली ही होगी। तो यहाँ पर तो प्रकार की नोक गड़ा के रखनी है और पेंसिल रहेगी यहाँ, और फिर इसको पूरा आप घुमा दीजिए। जब आप घुमा देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। प्रकार के नुकीले सिरे को 0 पर रखिए। वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए और इस तरह से रचना कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 2। केंद्र C और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। जैसे अभी हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया था, अब हमें 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो फिर दोबारा वैसे करिए। फुटे को प्रकार की नोक को 0 पर रखिए और फुटे को 4 के बाद 5 लाइनें गिन के
इतना आप पेंसिल को खोल लीजिए। तो ये बन जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या। अब वही प्रकार की नोक को सी पर रखेंगे और फिर आप उसको धीरे धीरे चारों तरफ घुमाइएगा तो आपका 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। अब आगे लिखा है कि इस पर इस बिंदु पी क्यू आर बनाएं कि पी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो, क्यू वृत्त पर स्थित हो और आर वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही इसमें फिगर में, साथ वाली फिगर में किया भी हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। अभी हम इसकी रचना के पद भी कर लेंगे, स्टेप्स भी कर लेंगे। तो P अंदर हो जाएगा, Q उसके ऊपर वृत्त पर हो जाएगा और R उसके बाहर हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कि हमने रचना कैसे की है। तो उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें, बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करें और बिंदु R को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करें। तो अब हम अभ्यास के भी कुछ प्रश्न करके देखते हैं, यानी यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं उनके वृत्त बनाने की कोशिश करके देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि पहले स्केल की सहायता से प्रकार को 3 सेंटीमीटर तक खोलिए, फिर बिंदु ए को केंद्र मानते हुए यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है तुमने, और फिर पेंसिल को चारों तरफ घुमाना है इस तरह। फिर ये आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाने हैं, यानी केंद्र उनका एक ही रहेगा और वृत्त बनेंगे 2। कैसे बनते हैं देखते हैं। तो देखिए इस तरह से, पहले 3 सेंटीमीटर तो आपकी प्रकार खुली हुई है क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन किया है, उससे हमने एक वृत्त बना दिया। अब हमने 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आप एक बिंदु केंद्र तो यही रहेगा और उसके बाद दूसरा बिंदु कोई भी रख लीजिए और उसको 5.5 अपने प्रकार को खोलिए। ये किसकी सहायता से करेंगे? फुट्टे की सहायता से करेंगे। 5.5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलेंगे और फिर यहीं पर इसी पर एक वृत्त प्रकार की नोक रख के वृत्त को बना देंगे। इस तरीके से ये वाला प्रश्न होगा, बना के देखिए आ जाएगा। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न। एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x तो वृत्त पर स्थित हो, y वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और z वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो देखते हैं एक बार। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। वृत्त आप किसी भी माप का बना सकते हैं, चाहे 3 सेंटीमीटर का बना लीजिए, 5 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, जितनी भी त्रिज्या आप ले लीजिए। एक वृत्त बनाना है बस, और उसमें x को कहाँ रखना है? वृत्त के ऊपर स्थित हो, तो हमने यहाँ रख दिया। y वृत्त के अंदर स्थित हो, रख दिया, और z वृत्त के बाहर कहीं स्थित हो। तो इस तरीके से हम इस फिगर को बना सकते हैं। तो है ना आसान। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।